दोस्तों सबसे आसान तरीका से आज सीरीज टेस्ट लैंप बनाने वाले हैं जिसे आप आसानी से बना सकते हो। तो कैसे सीरीज टेस्ट लैंप बनाते हैं चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। इस सीरीज टेस्ट लैंप को बनाने के लिए बस इतना ही सामान की जरूरत पड़ेगा। एक 1 वे इलेक्ट्रिक बोर्ड ले लीजिएगा, एक 100 वाट का बल्ब, एक बल्ब होल्डर, एक 2 पिन टॉप, एक 5 पिन सॉकेट और थोड़ा सा वायर। बस इतना ही से ये सीरीज टेस्ट लैंप बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे कोई भी सर्किट को आराम से चेक कर सकते हो। रिपेयरिंग करते समय सीरीज बोर्ड की बहुत ज्यादा जरूरी पड़ता है। सीरीज बोर्ड हो या सीरीज लैंप हो, दोनों से एक ही काम होता है, तो इसे आप बना सकते हो। तो इसको बनाने के लिए बस ये सभी कंपोनेंट को कनेक्शन करना होता है। तो इसको कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले तार और होल्डर के साथ में कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे होल्डर ले लेते हैं और ये थोड़ा सा तार है। ये तार बहुत लंबा है, अगर इतना बड़ा में दिखाएंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। चलिए थोड़ा सा इस तार को छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ से तार को काट कर और बाकी तार को हटा देते हैं। उसके बाद में अब ये तार को होल्डर में कनेक्शन करना है। देखिएगा इसमें रेड और ब्लैक 2 तार है, तो दोनों तार को इस होल्डर के साथ में कनेक्शन करना है। तो होल्डर को खोल लीजिएगा और होल्डर में इस तार को यहाँ पे लगा देंगे इस तरह लगाकर, और इसमें एक गांठ लगा दीजिएगा। इस तरह गांठ को लगा दीजिएगा ताकि तार बाहर की साइड ना निकले। उसके बाद में इस तार को हल्का हल्का यहाँ से छील दीजिएगा। दोनों तार को छीलकर इस तरह तार को मोड़ दे रहे हैं ताकि इसमें मजबूती आ जाए, और इस दोनों टर्मिनल पे एक एक तार को जोड़ लेना है। दोनों तार को इस दोनों टर्मिनल पे जोड़ लिए, इस प्रकार जोड़ लीजिएगा। उसके बाद में इस होल्डर को आप कस लेना है। होल्डर को कस लेने के बाद में बस होल्डर का कनेक्शन हो गया। होल्डर में मात्र इतना ही कनेक्शन करना है। उसके बाद 1 वे इलेक्ट्रिक बोर्ड ले लीजिएगा और इस बोर्ड को खोलकर इसको दोनों साइड एक छोटा छोटा सा होल कर लीजिएगा। तो पहले चलिए यहाँ पे होल कर लेते हैं। इस तरह सोल्डिंग आयरन से पतला सा होल कर लीजिएगा, जिससे वायर बाहर की साइड निकल जाए और अंदर की साइड चला जाए। तो इस इलेक्ट्रिक बोर्ड में दोनों साइड यहाँ पे होल कर दिए। उसके बाद में ये होल्डर से जो तार जोड़कर हम निकाले हैं, इसको एक साइड से इस तरह लगाना है और फिर दूसरे साइड निकाल देना है। चाहे तो इसमें भी गांठ लगा सकते हो, नहीं लगाइएगा तो भी चलेगा। इस तरह बाहर की साइड निकाल देना है। अब आपको देखना है कि ये होल्डर से कितने दूरी पर इस बोर्ड को आप रखोगे। जैसे इतने दूरी पर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। होल्डर नजदीक में रहेगा तो अच्छा रहेगा। इतने दूरी तक इसको कर देना है। उसके बाद में ये बाहर की साइड तार को निकाले हैं। अब इस तार में इस 2 पिन टॉप को कनेक्शन करना है। तो 2 पिन टॉप को कनेक्शन करना तो आप जानते ही हैं। इसको खोल लीजिएगा, खोलकर और इसके दोनों टर्मिनल पर एक एक तार को फिर से कस देना है, जिस प्रकार होल्डर में आप कसे हो। तो इस प्रकार दोनों टर्मिनल पे एक एक तार को कस लिए। उसके बाद में अब इस बॉडी के साथ में इस दोनों पिन को यहाँ पे फिक्स कर लीजिएगा, जिस तरह ये फिक्स था। नट बोल्ट लगाकर कस दिए। अब ये डायरेक्ट अभी होल्डर के साथ में कनेक्शन हो गया। बीच में यहाँ पे कुछ भी अभी कनेक्शन नहीं किए है। अब बीच में इस बोर्ड के साथ में अब कनेक्शन करना है। तो इसके ऊपर वाला भाग को लीजिएगा और इसमें 5 पिन सॉकेट को लगाना है। तो यहाँ पे तो लगेगा नहीं, तो इसको यहाँ से तोड़ना होता है। देखिएगा यहाँ पे जगह दिया हुआ रहता है तोड़ने के लिए। तो प्लायर लीजिएगा, पिलास लीजिएगा, कोई सा भी पिलास हो, और इसको आराम से तोड़ लीजिएगा। या काटने की साधन हो तो काट भी सकते हो, ये टूट जाती है आराम से। तो दोनों साइड से इस तरह तोड़ दीजिएगा तो 5 पिन सॉकेट आराम से इसमें आ जाएगा। तो तोड़ दिए। उसके बाद में ये 5 पिन सॉकेट इसमें आराम से आ जाएगा। इस तरह इसमें नट बोल्ट लगाकर कस लीजिएगा। 5 पिन सॉकेट को नट बोल्ट लगाकर कस लीजिएगा। बस इतना ही काम करना है। उसके बाद में ये बोर्ड के अंदर से हम तार बाहर की साइड निकाले हैं। अब इस तार को थोड़ा सा ऊपर की साइड खींचिएगा, और इसमें का रेड वाला तार है, ये लाल तार, इसको बीच में से काट दीजिएगा। ब्लैक वाला तार को उसी तरह रहने देना है, डायरेक्ट रहने देना है। रेड वाला तार को काट दीजिएगा। यहाँ पे 2 कोर हो गया। दोनों कोर को छील लीजिएगा। उसके बाद में ये दोनों जो कोर हम काट दिए हैं, अब उसके बाद में इसके 5 पिन सॉकेट पर कसना है। तो देखिएगा इस 5 पिन सॉकेट में 3 टर्मिनल है, एक न्यूट्रल है और एक फेज है, और ये अर्थिंग का है। तो इस दोनों टर्मिनल पर, न्यूट्रल और फेज, उसके दोनों टर्मिनल पर एक एक तार को कस देना है, ये दोनों लाल वाला तार को। तो चलिए यहाँ पे कस लेते हैं। तो दोनों टर्मिनल पर ये एक रेड तार को और दूसरा रेड तार को कस दिए। इस प्रकार आपको कनेक्शन कर लेना है। देखिएगा कनेक्शन करना कितना आसान होता है। और ये ब्लैक वाला तार डायरेक्ट रहेगा, इधर से इन होगा और यहाँ से आउट हो जाएगा ब्लैक वाला तार। और रेड वाला तार को काटकर दोनों टर्मिनल पे कस दिए। बस इतना ही आपको कनेक्शन करना है, इसमें दूसरा कुछ भी कनेक्शन नहीं करना है।
उसके बाद में ये सीरीज टेस्ट लैंप बनकर तैयार हो गया। अब चलिए यहाँ पे स्क्रू लगा लेते हैं, उसके बाद चेक करके भी आपको दिखाएंगे हम। तो यहाँ पे स्क्रू लगा दिए, तत्काल में 2 ही स्क्रू लगाए हैं, उसके बाद चारों स्क्रू हम लगा देंगे। अब मेन बोर्ड लेंगे, तो यहाँ पे मेन बोर्ड ले लिए जिसमें 220 वोल्ट की सप्लाई है। मेन बोर्ड में ये प्लग को लगा देंगे। उससे पहले ये 100 वाट का बल्ब को इस होल्डर के साथ में लगा देना है। इस तरह लगा दीजिएगा और इसको साइड में रख दीजिएगा और ये 2 पिन टॉप को अब मेन बोर्ड से कनेक्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे कनेक्ट कीजिएगा, अब इसमें कोई भी इंडिकेटर तो जलेगा नहीं। अब जैसे मेरे पास एक पंखा है, ये पंखा की वायर आया है, जैसे ये पंखा की प्लग को सीरीज बोर्ड में लगाएंगे ना, ये 100 वाट की बल्ब हल्का हल्का जलने लगेगा और पंखा आपका चलने लगेगा। जैसे ये हल्का हल्का जल रहा है और पंखा आपका चल रहा है तो पंखा बिल्कुल ओके है। अगर ये 100 वाट के बल्ब फुल रोशनी के साथ में जल रहा है, फुल रोशनी के साथ में ग्लो कर रहा है और पंखा नहीं चल रहा है, तो समझिए कि पंखा में प्रॉब्लम है। या कोई भी सर्किट को आप इस सीरीज बोर्ड से चेक करते हो तो उसका प्लग लगे, जैसे चार्जर को इसमें लगाकर डायरेक्ट इस तरह अगर चेक करते हो और ये 100 वाट का बल्ब अगर चार्जर लगा दिए हो और ये जल गया है, ग्लो करने लगा है, तो समझ लीजिए कि चार्जर में खराबी है। तो इस तरह चार्जर भी चेक कर सकते हो। ये सबसे आसान तरीका से सीरीज टेस्ट लैंप हमने बना दिया। अगर मान लीजिए कि ये सीरीज टेस्ट लैंप से आपको दूसरा कुछ चेक करना हो, 2 वायर को जैसे टच करके, इस तरह 2 वायर को टच करके आप कुछ चेक करते हो, जैसे मान लीजिए कि एलईडी बल्ब का सर्किट को आप रिपेयर करते हो, तो उसको तो आप इसमें प्लग लगाकर तो चेक करोगे नहीं, ऐसे तो वायर जोड़कर आप चेक कर सकते हो। लेकिन इस तरह उसको टच करके चेक करना हो तो पहले इस प्लग को यहाँ पे लगा दीजिएगा और इस दोनों तार से जैसे उसमें चेक इस तरह टच कर करके आप चेक कर सकते हो। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को अगर मिला हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।